पौधे सिर्फ धूप पानी पर नहीं जीते। चलिए उनकी छिपी हुई एनर्जी फैक्ट्री के बारे में जानते हैं। सवाल बहुत सीधा है। क्या पौधे सांस लेते हैं? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। हाँ, लेते हैं, पर हमारी तरह फेफड़ों से नहीं। पौधे का हर हिस्सा अपनी जरूरत खुद पूरी करता है। ये सारी एनर्जी ग्लूकोज के अंदर एक बैटरी की तरह स्टोर रहती है। तो असली खेल है इस स्टोर्ड एनर्जी को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालना। एनर्जी एक साथ नहीं निकलती, बल्कि एटीपी के छोटे छोटे पैकेट्स में जमा होती है। तो हर जिंदा सेल के लिए ये सफर शुरू होता है एक कॉमन प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस। इस 10 स्टेप की प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो मतलब एक ग्लूकोज से हमें मिले 2 पायरुविक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? ये सब एक चीज पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन है या नहीं। और यहीं से तय होता है कि एनर्जी कितनी बनेगी। दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस तेज तो है, पर बहुत कम एनर्जी देती है, सिर्फ 7% से भी कम। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो असली एक्शन शुरू होता है सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है स्टेज 2, क्रेब्स साइकिल। यहां पायरुविक एसिड पूरी तरह टूटकर CO2 बन जाता है। ये साइकिल सीधे एटीपी तो कम बनाता है, पर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स को फुल चार्ज कर देता है। तो इसका मेन काम है एनर्जी से भरे NADH और FADH2 तैयार करना। और अब आता है फाइनल स्टेज। यहीं पर NADH और FADH2 की सारी एनर्जी कैश की जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटीन चेन से गुजरते हैं, बिल्कुल एक बिजली के करंट की तरह। इस बहाव से एक पावरफुल ग्रेडियंट बनता है, जैसे बांध में पानी जमा होने से एनर्जी बनती है। और आखिर में आता है ऑक्सीजन, जो पूरी चेन को जाम होने से बचाता है। ये फाइनल एक्सेप्टर है। प्रोटॉन्स का यही फ्लो एक टरबाइन की तरह एटीपी सिंथेस को घुमाता है और एटीपी बनाता है। तो सोचिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलती है 38 ATP तक की जबरदस्त एनर्जी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रेस्पिरेशन सिर्फ मॉलिक्यूल्स को तोड़ता नहीं है। ये एक सेंट्रल हब है। यहाँ मॉलिक्यूल्स टूटते भी हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं। तो ये सिर्फ एनर्जी बनाने की मशीन नहीं, बल्कि सेल की जिंदगी बनाने का सेंटर भी है।